नमस्ते, आप कैसे हैं? आज मैं बताऊंगा कि हाथ के किनारे के दर्द को कैसे कम करें, जो अक्सर कंधे की समस्याएं, टेंडिनाइटिस या बर्साइटिस से जुड़ा होता है। या फिर जिन लोगों ने बहुत ज्यादा व्यायाम किया है, या जो अभी अभी व्यायाम शुरू कर रहे हैं, या जो भारी व्यायाम करते हैं। देखिए ये सवाल मारिया दास ग्रासस ने लिखा। नमस्ते डॉक्टर, मेरे कंधे और हाथ की मांसपेशियों में बहुत दर्द है। कई लोग मानते हैं कि हल्का दर्द मांसपेशियों का होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह मांसपेशी नहीं होती जो दर्द कर रही होती है ना? मांसपेशी दर्द का कारण नहीं है। दर्द का कारण एक ऊतक है जिसे फैशिया कहा जाता है। किस चीज का? और शायद आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा, या आपने सुना भी है तो ठीक से समझा नहीं होगा। आपको सही से नहीं पता कि फैशिया क्या है। आज मैं आपको 2 व्यायाम दिखाऊंगा जो इस दर्द को, फैशिया को बेहतर बनाकर ठीक करने में मदद करेंगे। व्यायाम से पहले मैं जल्दी से बताता हूं फैशिया क्या है और इसका काम क्या है, ताकि आप समझ सकें हम कैसे काम करेंगे। चलिए सरल शब्दों में कहें तो फैशिया एक थैली की तरह है, एक बोरी की तरह, जो हमारे शरीर के हर हिस्से को ढकती है। जो लोग शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी पढ़ते हैं, वे देखते हैं कि मांसपेशी के ऊपर एक परत होती है जो उसे ढकती है ना, जिसे एपिमीजियम कहते हैं। यहां तक कि मांसपेशी तंतुओं के ऊपर भी एंडोमीजियम और पेरीमीजियम होता है। हड्डी के ऊपर पेरियोस्टियम नाम की परत होती है, जैसे दिल के ऊपर पेरिकार्डियम होता है। इसी तरह आंतरिक अंगों पर भी परतें होती हैं। हमारे शरीर के हर हिस्से पर यह परत होती है जो उसे ढकती है, और इस परत का नाम, जो संयोजी ऊतक है, एक चीज है। ये एक थैली जैसी होती है जो हमारे शरीर के हर हिस्से को ढकती है। इसे ही फैशिया कहते हैं। अब मैं समझ गया। और फैशिया का काम है हमारे शरीर के हर हिस्से को ढकना, उसे ढकना। ये एक हिस्से को अलग करती है ताकि एक हिस्सा दूसरे के ऊपर फिसल सके। इसी कारण हमारी त्वचा फैशिया के कारण मांसपेशियों पर फिसलती है। इसीलिए जब हम मालिश करते हैं, उदाहरण के लिए, तो मांसपेशियां एक तरफ से दूसरी तरफ फिसल सकती हैं। आप उन्हें हिला सकते हैं। ये ऐसा है जैसे मांसपेशियां एक दूसरे के ऊपर और हड्डी के ऊपर भी फिसलती हों। और हमें इस तरह की गति की आजादी की जरूरत होती है, क्योंकि फेशिया ही है जो खून के संचार, लसीका संचार और हमारे शरीर में मौजूद ढीले तरल के प्रवाह को वहन करती है। ये नसों को भी वहन करती है, और अंत में हम अपनी फेशिया को भी महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से फेशिया दर्द का कारण बन सकती है। पर मुझे तुम्हें समझाने दो कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कौन कौन से व्यायाम करने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप कल्पना करें कि यह मेरा हाथ है, जैसे मार्कोस म्यून चेगामुस करते हैं। तो यहां हमारे पास है काले रंग में बाजू की हड्डी। हमारे पास है अग्रबाहु की हड्डी, तो यह ऐसा है जैसे मेरा हाथ ये कर रहा हो। हमारे पास नीले रंग की बाइसेप्स मांसपेशी हैं। मुझे उठाने दो ताकि आप बाइसेप्स देख सकें। बाइसेप्स यहां बाजू के सामने है और ट्राइसेप्स बाजू के पीछे है। यहां मैंने हरे रंग से त्वचा बनाई है ताकि हमें समझ आ सके कौन सी चीज कहां है। फेशिया असल में सिर्फ एक नहीं होती, इसके कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। गहरी फेशिया मांसपेशियों की फेशिया होती है, जो मांसपेशियों को बाकी हिस्सों से अलग करती है। यहां जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, असल में यह एक ही हो जाता है, लेकिन यह उन्हें ऐसे अलग करता है मानो वे थैलियां हों, एक चीज को दूसरी से अलग करते हुए। हमारे पास सतही फेशिया है जो त्वचा के पास होती है। यह लगभग यहां आती है, देखिए, जिसे मैं अब बैंगनी रंग से बनाऊंगा। हे भगवान, कितना रंग बिरंगा है। यह कुछ वैसा है जैसे त्वचा का अपने नीचे की परतों से जुड़ाव होता है, ठीक है। यही सतही फेशिया है जो त्वचा के सबसे पास है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस पर कैसे काम करना है और इसे कैसे बेहतर करना है। मैं तुम्हें 2 व्यायाम सिखाना चाहता हूं ताकि तुम अभी अपने हाथ के दर्द को ठीक कर सको। और याद दिला दूं कि मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें गर्दन से हाथ तक आने वाले दर्द के बारे में बताया है। मैं उसे यहां कार्ड में छोड़ रहा हूं। यहां है या यहां, मुझे कभी पता नहीं चलता। मैं उसे यहां कार्ड में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद तुम वो वीडियो देखना
जिसमें कुछ और व्यायाम हैं जो इस हाथ के दर्द को ठीक करने में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विधि है इस सतही फैशिया पर काम करने की। मैं यहां अपनी शर्ट की आस्तीन फिर से ऊपर कर रहा हूं। अरे, राजा तो पूरा टैटू से भरा पड़ा है, ये कैसे हो सकता है? चलो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है? पहला व्यायाम बस ऐसा है जैसे आप अपनी त्वचा को मांसपेशियों से अलग कर रहे हो। ठीक है, सही। आप ऐसे इस तरह से अपनी बांह की त्वचा को पकड़ेंगे। देखिए, ये सी नहीं है, आपको दबाना नहीं है, बस हाथ को बांह पर लगाना है। बाहर की तरफ धकेलिए। हाथ नहीं फिसलता, मैं सहला नहीं रहा हूं। हाथ लगाओ और त्वचा बाहर धकेलो। छोड़ो, हाथ लगाओ और त्वचा को अंदर की तरफ खींचो। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। आप कोहनी से शुरू करेंगे और कंधे तक ऊपर जाएंगे, जहां तक आप कर सकें। ठीक है, दर्द नहीं होना चाहिए, केवल आरामदायक सीमा तक जाओ। देखो, मैं नीचे जा रहा हूं। हम ये ऊपर नीचे का रास्ता 3 बार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार हो गया। अब हम यहां ऊपर जाते हुए दूसरी बार कर रहे हैं। मेरे साथ साथ कर सकते हो। क्या मकसद तुम्हारी मदद करना नहीं है? और याद दिला दूं कि अगर आपके पास हाथ या शरीर के किसी और हिस्से से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे यहां कमेंट्स में लिख दें। आखिरकार इन्हीं सवालों के जवाब मैं यहां वीडियो में देता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। कोई और गलती मत करना। कई लोग सवाल पूछते हैं, मैं वीडियो बनाकर जवाब देता हूं और उनकी मदद करता हूं। लोग वीडियो नहीं देखते क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि फिर YouTube तुम्हें बता देगा। हर बार जब मैं वीडियो डालूंगा या किसी सवाल का जवाब दूंगा, YouTube तुम्हें सूचित करेगा और जब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा तब भी तुम्हें बता देगा। ठीक है, चलो शुरू करें। यह पहला व्यायाम रक्त संचार बढ़ाता है और हाथ की सतही फैशिया को ढीला करता है। और अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको बदलाव महसूस होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो सुधार आ ही जाना चाहिए। आप कमेंट्स में बताएं कि इन दोनों में से कौन सा व्यायाम ज्यादा मददगार है। अगर पहला जो हमने किया या दूसरा जो हम करने वाले हैं। याद है मैंने आपको त्वचा और नीचे की मांसपेशियों के बीच संबंध के बारे में बताया था। तो हम बिल्कुल त्वचा का बाइसेप्स और ट्राइसेप्स यानी बाजू की मांसपेशियों के साथ इसी संबंध पर काम करेंगे। इसके लिए आप निम्नलिखित करेंगे। जैसे मैं शर्ट की बांह ऊपर खींचता हूं, वैसे ही त्वचा को भी ऊपर खींचना है। चलो पहले सामने वाले बाइसेप्स पर करते हैं। हाथ को कोहनी के पास रखा, त्वचा को ऊपर की तरफ खींचा, जैसे शर्ट की बांह ऊपर कर रहे हों। देखिए, त्वचा ऊपर खींचें और हाथ से 5 बार मूवमेंट करें। सीधा करें और मोड़ें। 2, 3, 4, 5। एक हाथ जितना ऊपर जाइए, त्वचा को खींचिए, पकड़िए, उसे छोड़ने मत दीजिए। फिर से 2, 3, 4, 5। अगर अभी भी जगह है, अगर अभी भी हो सकता है, तो हाथ को और ऊपर रखिए, त्वचा को खींचिए। फिर से 5 बार हरकतें। आप देखेंगे कि जब आप हिलाते हैं तो त्वचा खिंचने का एहसास होता है, जैसे त्वचा खिंच रही है। लेकिन एक एहसास ऐसा भी है कि अंदर से भी ज्यादा खिंचाव हो रहा है। यही अंदरूनी खिंचाव दिखाता है कि हम काम कर रहे हैं, फैशिया को बेहतर बना रहे हैं और उसके दर्द को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा है ना? टेंडिनाइटिस के कई मामले, बाइसेप्स के टेंडन की टेंडिनाइटिस, सुप्रास्पिनेटस की टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस, ये सब इन फैशियाओं में बदलाव के कारण होती हैं। तो कई बार आप दवा लेते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, इलाज करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं और ऐसा लगता है कि दर्द हमेशा वापस आ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फैशिया में समस्या बनी रहती है। यहां आप इसे बेहतर करना सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरे व्यायाम का दूसरा हिस्सा यह है कि त्वचा का संबंध बांह के पीछे की मांसपेशियों यानी ट्राइसेप्स के साथ कैसे है, इस पर काम करना। तो हम लगभग यही करेंगे। देखिए, कोहनी के पास हाथ रखा और त्वचा खींची। 2, 3, 4, 5। एक हाथ जितना ऊपर जाएं, त्वचा को खींचें। 2, 3, 4, 5।
अगर जगह हो चिपकाएं, खींचें। 2, 3, 4, 5। अब आप देखेंगे कि किस चीज ने आपका दर्द सबसे ज्यादा कम किया, पहली रोटेशन एक्सरसाइज या दूसरी बाइसेप्स ट्राइसेप्स मूवमेंट वाली एक्सरसाइज में से किससे आपको दर्द में ज्यादा राहत मिली। यहां कमेंट्स में बताइए कि क्या इससे आपको मदद मिली या नहीं। वैसे जब आप इसे आजमाएंगे, अगर आपको अभी भी हाथ उठाने में दर्द या असुविधा महसूस हो रही है, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें मैं बताता हूं और दिखाता हूं कि हाथ उठाने में दर्द कम करने के लिए गति कैसे वापस लाएं। ठीक है, मैं उसे यहां कार्ड्स में छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता कि यहां है या यहां, मुझे कभी पता नहीं चलता दोस्तों। और अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो यहां लाइक, थम्स अप या पसंद का बटन दबाएं। आपका लाइक YouTube को बताता है कि वीडियो फायदेमंद है, जिससे आपको ऐसे और मददगार वीडियो दिखाए जाते हैं। आपका लाइक दूसरों की भी मदद करता है, क्योंकि YouTube समझता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद था और ये दूसरों की भी मदद कर सकता है, इसलिए वो इसे और लोगों को दिखाता है। आपका लाइक हमारे चैनल की बढ़त में मदद करता है, सभी को फायदा है। और मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये चैनल हमारा है, तो इन टिप्स, इन एक्सरसाइजेज, इस वीडियो और चैनल के बाकी सभी वीडियो का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने प्रियजनों की मदद कर सकें। आपका परिवार, आपकी मां, आपके पिता, आपका भाई जो दूर रहता है, तो चैनल पर जो टिप्स हम देते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें ताकि आप इन लोगों की मदद कर सकें। और ये जो वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं, इसमें मैंने YouTube को वो वीडियो चुनने दिया है जो आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्यों ना पता करें। नीचे बाहों के दर्द पर एक प्लेलिस्ट दी गई है। कई वीडियो हैं जो आपकी और आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। ढेर सारा प्यार, फिर मिलेंगे।